मध्यकालीन भारतीय धर्म सुधार आंदोलन से भिन्न स्वरूप। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 15वीं-16वीं शताब्दी के मध्यकालीन कबीर नानक जैसे लोगों द्वारा चलाए जा रहे सुधार आंदोलन से इस रूप में भिन्न है कि 19वीं सदी में कानून निर्माण द्वारा सुधारों पर बल दिया गया और इन सुधारों पर पश्चिमी प्रेरणा भी शामिल थी। तो साथ ही सुधारकों ने संस्थाओं की स्थापना की। भारतीय पुनर्जागरण के रूप में 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अपनी कुछ विशेषताओं के आधार पर यूरोपीय पुनर्जागरण के समान दिखाई पड़ता है। वस्तुतः यूरोपीय पुनर्जागरण में जिस तरह मानवतावाद, तर्क और विवेक पर बल दिया गया है और कर्मकांड की आलोचना की गई है, उसी तरह भारत में भी समाज सुधारकों ने मानवतावाद पर बल देते हुए कर्मकांड की आलोचना की है। अक्षय कुमार दत्त ने चिकित्सा विज्ञान के तर्क के आधार पर बाल विवाह को एक समस्या बताया। तो साथ ही सुधारकों ने आधुनिक शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षण केंद्रों की स्थापना की। इस दृष्टि से सुधार आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण के रूप में देखा जा सकता है, किंतु यूरोपीय पुनर्जागरण के कई तत्व जैसे भौगोलिक खोजें, वैज्ञानिक आविष्कार, कला के क्षेत्र में विशेष प्रगति भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में दिखाई नहीं देती। इस आधार पर आंदोलन को पूर्णतः यूरोपीय जागरण के समान नहीं कहा जा सकता। योगदान क्या है कि योगदान था भारतीयों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। सुधार आंदोलन ने लोगों में स्वतंत्रता और समानता की भावना जागृत की। सुधार आंदोलन ने भारतीयों को अनेक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराया, जिससे उनमें हीनता की भावना कम हुई। आंदोलन ने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया और सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिससे लोगों के विचार एक दूसरे से पहुंच सके। साथ ही विभिन्न शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। इसमें सामाजिक जागरूकता बढ़ी और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। सुधार आंदोलन ने स्वराज एवं स्वदेशी की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। इसी क्रम में आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया और फलतः राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ। कर्म काराडंबर पर छोड़ से धर्म का सरलीकरण हुआ। जाति बंधन कमजोर हुए, अंधविश्वास पर चोट पहुंची। इससे मानव की एकता को बढ़ावा मिला। फलतः राष्ट्रीय चेतना का आधार निर्मित हुआ। नारी मुक्ति के क्षेत्र में आंदोलन का प्रयास सराहनीय है। सुधारकों के प्रयास से सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए अनेक कानून बने। सीमाएं इसके क्या है, तो आंदोलन का प्रसार नगरीय क्षेत्रों तक सीमित रहा और यह मध्यम वर्गीय स्वरूप से युक्त था। अतीत पर अत्यधिक बल देने से तार्किक दृष्टिकोण को चोट पहुंचा। वस्तुतः भारत का गुणगान करते हुए हिंदू धर्म सुधारकों ने उसे प्राचीन काल तक के लिए सीमित था। तो साथ ही मध्यकाल का जो मुस्लिम शासक वर्ग से युद्ध था पतन के रूप में देखा। इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। निष्कर्ष क्या है कि इन सीमाओं के बावजूद सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारतीय धर्म और समाज की नई दिशा दी और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए भारतीयों को एकजुट करने की प्रेरणा दी। इस तरह राष्ट्रीय चेतना के विकास में आंदोलन की भूमिका दिखाई देती है। राजा राम मोहन की उपलब्धियां 1774 से 1833। पृष्ठभूमि क्या में है, इन्हें नव जागरण का दूत बोला जाता है। नव प्रभात का तारा, आधुनिक भारत का पिता और पूर्व एवं पश्चिम संस्कृतियों का संश्लेषण करता। धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा एवं पत्रकारिता का राजनीतिक क्षेत्र में पूर्व एवं पश्चिम संस्कृतियों के संश्लेषण करता कहते हैं। पश्चिमीकरण, पश्चिम के मूल्य वस्तु विचार को श्रेष्ठ मानकर उसे आंखें मूंद कर अपनाना। आधुनिकीकरण क्या होता है, तो पश्चिम के मूल्य वस्तु विचार को सोच समझ कर आवश्यकता अनुसार विवेकपूर्ण तरीके से अपनाना। आधुनिक मूल्य में है प्रतिनिधि शासन प्रणाली, संसदीय शासन, लोकतांत्रिक संवैधानिक शासन, नागरिक अधिकार, मानवाधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रिंटिंग प्रेस, आधुनिक शिक्षा, धर्म, वैज्ञानिक सिद्धांत खोज, ये सभी विकास पश्चिम से यूरोप से पुनर्जागरण चेतना के साथ हुआ।
पृष्ठभूमि। राजा राम मोहन राय को पूर्व एवं पश्चिम की संस्कृतियों का संश्लेषणकर्ता कहा गया। उन्होंने पश्चिम आधुनिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया, तो साथ ही बांग्ला भाषा का व्याकरण संकलित कर देसी भाषा को महत्व। इसी तरह उन्होंने भारतीय दर्शन के उपनिषदीय चिंतन एवं एकेश्वरवाद पर बल दिया और इस आधार पर मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड की आलोचना की। दूसरी तरफ मानव कल्याण की बात करके ईसा मसीह के नैतिक वचनों का समर्थन किया। इसी तरह वह प्रेस की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी पश्चिम अवधारणा को भारत में लागू करने पर बल दे रहे थे और वस्तुतः वे सोचकर पश्चिम प्रगतिशील तत्वों को अपनाने इस तरह आधुनिकीकरण के समर्थक थे, पश्चिमीकरण के नहीं। धार्मिक क्षेत्र में उपलब्धियां। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया। उन्होंने कहा कि सभी धर्म सत्य है, किंतु इसमें होने वाले कर्मकांड उन्हें दूषित करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने उपनिवेशद द्वारा प्रतिपादित आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार किया। राजा राम मोहन राय ताराचंद चक्रवर्ती एवं तारा चंद्रशेखर देव को सुझाव पर 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। ईश्वर एक है, वह संसार का निर्माता और रक्षक है, वह निर्गुण एवं निराकार है, आत्मा अमर है, आत्मिक उन्नति एवं ईश्वर की अनुभूति के लिए प्रार्थना आवश्यक है, इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। किसी पुस्तक या व्यक्ति के मोक्ष या मुक्ति का साधन नहीं मानना चाहिए। मनुष्य को अहिंसा का पालन करना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में ब्रह्म समाज आचरण की शुद्धता पर बल देता है। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना, एकेश्वरवाद को प्रतिष्ठित करना। ब्रह्म समाज के प्रत्येक सदस्य शनिवार को उपदेशात्मक चर्चा में भाग लेते थे। इसके कार्यक्रम में सभी धर्म ग्रंथों का पाठ होता था और इस तरह ब्रह्म समाज ने अंधविश्वास, जातिवाद, छुआछूत, सती प्रथा का विरोध करते हुए आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। राजा राम मोहन राय ने भारत की सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, छुआछूत का विरोध किया और स्त्री शिक्षा पर बल दिया। इन प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा निरोधक कानून बनाया गया और सती प्रथा निरोधक का विरोध राधाकांत देव ने भी किया और 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना की। शिक्षा एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे और अंग्रेजी भाषा को पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के लिए जरूरी समझते। इसी क्रम में 1817 ईस्वी में एक डच व्यवसायी डेविड हेयर ने के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, तो 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती है। राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का गुरुदूत कहा जाता है। वे प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। जिस तरह पश्चिम में पत्र पत्रिकाओं को जन एक साधन माना जाता है गया, उसी तरह भारत में भी प्रेस और अभिव्यक्ति के जोड़ा गया और विभिन्न भाग प्रकाशित किया, जैसे फारसी का मिरोतुल अखबार, बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी आदि। राजनीतिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने जनतंत्र और विभिन्न देशों में चल रही राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया। 1821 ईस्वी में नेपल्स क्रांति, इटली की विफलता पर उन्होंने दुख व्यक्त किया, तो साथ ही आयरलैंड के जमींदारों द्वारा वहां के किसानों किए जा रहे अत्याचार की निंदा की। राजा राम मोहन राय ने भारत में जमींदार की दमनात्मक कार्रवाइयों की निंदा की और सरकार द्वारा कर मुक्त भूमि पर कर लगाने जाने का विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने सिविल सेवा के भारतीयकरण की मांग की। वे प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश द्वारा भारतीय मामलों पे विचार करने के लिए कहा गया। आमंत्रित ब्रह्म समाज से संबंधित तथ्य। राजा राम मोहन राय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के पेंशन के मामले को लेकर उन्हें के दूत के रूप में इंग्लैंड गए और ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के समक्ष प्रस्तुत किए। इसी क्रम में अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी। 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन की मृत्यु हो गई। ब्रिस्टल कहाँ है?
राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए तब उनकी अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज का संचालन रामचंद्र विद्यावगीश ने किया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला। देवेंद्र नाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जो ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र था। ब्रह्म समाज में पहला विभाजन 1866 ईस्वी में हुआ। वस्तुतः केशव चंद्र सेन इसी ने उदारवादी विचार के कारण देवेंद्र नाथ टैगोर से उनका मतभेद हुआ। दरअसल देवेंद्र नाथ ब्रह्म समाज में केवल हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रयोग पर बल दे रहे थे, जबकि केशव चंद्र सेन सभी धर्म ग्रंथों पे पाठ पर बल दे रहे थे और ब्रह्म समाज हिंदू धर्म के दायरे से बाहर ले जाने चाहते थे। अतः इस विवाद के कारण ब्रह्म समाज से होकर केशव चंद्र सिंह ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, जबकि देवेंद्र आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म। केशव चंद्र सिंह के प्रयास से ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल के बाहर बम्बई, मद्रास, पंजाब में भी स्थापित हुई। केशव चंद्र सिंह के प्रयास से 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ और जिसके तहत बाल विवाह एवं बहुपत्नी विवाह को अवैध घोषित किया गया। इसमें विवाह के लिए लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित किए। यह अधिनियम ब्रह्म समाज के लोगों पर भी लागू होता था। 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज को पुनः विभाजन हुआ। वस्तुतः शिवनाथ शास्त्री और हिमानंद मोहन बोस ने केशव चंद्र सिंह के कार्यों से संतुष्ट होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। और वस्तुतः केशव चंद्र सिंह ने अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह कर दिया था, जिससे असंतुष्ट होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। आरंभिक वैदिक जीवन जन्म आधारित व्यवस्था नहीं थी, अस्पृश्यता, छुआछूत नहीं था, लैंगिक भेदभाव नहीं था, बाल विवाह नहीं था, सार्वजनिक जीवन में महिलाएं शामिल होती थी और 19वीं शताब्दी में वर्ण जनित भेदभाव था, अस्पृश्यता, लैंगिक भेदभाव था, धार्मिक कर्मकांड था, शिक्षा का अधिकार, कर्मकांड नहीं, मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति एक सरल और आरंभिक वेदों की ओर लौटो। एक सरल धर्म और समाज, मूर्ति पूजा नहीं, धार्मिक कर्मकांड नहीं, शिक्षा का अधिकार था। ये सब दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की और 1877 में उसका मुख्यालय लाहौर बनाया। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार पर बल दिया और इन्हें हिंदू लूथर भी कहा गया, और जैसा कि यूरोप में ईसाई धर्म सुधारक मार्टिन लूथर था। आर्य समाज को पश्चिम की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाए। वस्तुतः पश्चिमी विचारकों ने भारतीय परंपरागत समाज एवं उनके धर्म को पिछड़ा बताया था, अतः इसकी प्रतिक्रिया में दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और वेदों की व्याख्या आधुनिक संदर्भ में की। वस्तुतः आरंभिक वैदिक काल में बाल विवाह, सती विवाह, छुआछूत, लैंगिक भेद, मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियाँ मौजूद नहीं थी, बल्कि समतामूलक समाज था और स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी के समाज में अनेक कुरीतियाँ ऐसे में दयानंद सरस्वती ने वेदों को प्रमाण बताते हुए भारतीय समाज में मौजूद कुरीतियों को समाप्त करने पर बल दिया। दरअसल 19वीं सदी में पश्चिमी जगत और यूरोपियों द्वारा भारतीय धर्म संस्कृति को पिछड़ा बताते हुए ईसाईकरण पर बल दिया जा रहा था। इसी क्रम में आर्य समाज ने भारत की आरंभिक वैदिक संस्कृति को आधार मानते हुए श्रेष्ठता उद्घाटित की। आर्य समाज के सिद्धांत वेद समस्त ज्ञान के स्रोत हैं और सभी उसका अध्ययन करना चाहिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और निराकार है। सभी व्यक्तियों को सदैव सत्य ग्रहण करना चाहिए और सबसे बड़ा धर्म परोपकार है। बाल विवाह, बहुविवाह, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का विरोध करना चाहिए। अपनी उन्नति के साथ सबकी उन्नति का प्रयास करना चाहिए। आर्य समाज में कर्म और
पुनर्जन्म एवं आत्मा के सिद्धांत पर विश्वास दिया। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार पर बल दिया। दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वदेशी पर बल दिया। उनके अनुसार विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो किंतु सुखदायक नहीं हो सकता। इसी क्रम में आर्य समाज ने भारतीयों के लिए नारा दिया। इस दृष्टि में राष्ट्रीय चेतना के विकास में इसकी भूमिका दिखाई देती है। आर्य समाज ने कर्मकांड एवं पुरोहित व्यवस्था की आलोचना की तथा शुद्धि आंदोलन चलाया। यदि पहले किसी हिंदू का जबरन धर्मांतरण कराया गया तो वह आर्य समाज पद्धति से शुद्ध होकर अपने परंपरागत हिंदू धर्म में लौट सकता था। आर्य समाज की इस कार्रवाई ने हिंदू समाज को उग्र बनाया और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। दयानंद सरस्वती ने केशव चंद्र के सलाह से अपने विचारों को संस्कृत भाषा के बजाय हिंदी भाषा में व्यक्त करने का ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों तक उनके इसी तरह हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। आर्य समाज ने गहरे स्तर पर भारतीय समाज को प्रभावित किया। उसके शैक्षणिक कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र के लोगों को एक सूत्र में बांधा और जागरूकता बनाया। अतः राष्ट्रीयता के विकास में इसकी मुख्य भूमिका रही है। वस्तुतः आर्य समाज के अंतर्गत हंसराज लाला लाजपत राय और ने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की और फिर ऐसे कॉलेज देश भर में खोले गए। दूसरी तरफ लेख राम और मुंशी राम श्रद्धानंद ने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की जिसमें परंपरागत शिक्षा पर बल दिया जाता है। इतना ही नहीं, आर्य समाज ने प्राकृतिक आपदाओं तथा अकाल के दौरान अनाजों का वितरण करना, असहाय को सहायता करना, विवाह पद्धति कर्मकांड से मुक्त विवाह में दहेज के लेन देन का विरोध किया। सही संदर्भ में आर्य समाज आज भी जीवित है। आर्य समाज में लड़कों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं लड़कियों की आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। मानव सेवा पर बल। यहाँ सेवा करने वाला उच्च भाव स्थिति में रहता है और इसकी सेवा जाती है, उसके प्रति दया की भावना रहती है। रामकृष्ण मिशन। मानव सेवा पर बल। मानव सेवा ही ईश्वर का सेवा है। अतः यहाँ सेवा करने वाला स्वयं को निम्न स्थिति में रहकर सेवा करने वाला के प्रति उच्च भाव रहता है। अज्ञान गरीबी, इसे दूर करना राष्ट्र सेवा है। अतः प्रत्येक भारतीय को स्वयं सबल करने की प्रेरणा दी। पश्चिमी जगत। ज्ञान विज्ञान है, भौतिक विकास मानव असंतुष्ट है। भारत ज्ञान विज्ञान पिछड़ा अभाव, भौतिक विकास नहीं, अशिक्षा गरीबी है। ये पश्चिमी जगत में क्या है? ज्ञान विज्ञान है, भारत में ज्ञान विज्ञान पिछड़ा अभाव है, भौतिक विकास है लेकिन यहाँ भौतिक विकास नहीं है। मानव असंतुष्ट है, यहाँ शिक्षा गरीबी है लेकिन यहाँ फिर मानव संतुष्ट है क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान बहुत है लेकिन वहाँ आध्यात्मिक चिंता नहीं है। विवेकानंद रामकृष्ण और मूर्ति पूजा के समर्थक थे, मूर्ति लेकिन धार्मिक कर्मकांड के विरोधी थे। 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जिसका उद्देश्य दुखी मानव दरिद्र नारायण की सेवा करना था। इसके तहत आपदाओं की में सहायता, चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा और के कल्याण की। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे जो कलकत्ता में काली मंदिर के पुजारी थे और मानव सेवा को ही ईश्वर की सेवा में। उन्होंने कहा कि धार्मिक मुक्ति एवं ईश्वर की प्राप्ति के कई मार्ग और इन वर्गों में श्रेष्ठ मार्ग मानव सेवा है क्योंकि मानव ईश्वर का मूर्त रूप, इसलिए मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। विवेकानंद ने सभी धर्मों को बुनियादी एकता पर बल दिया और विश्व में अलग अलग रहने वाले दृष्टिकोण के संदर्भ में भारतीयों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमारी मातृभूमि के लिए विश्व के दो महान धर्म हिंदू और मुस्लिम की पत्तियों का संगम ही एकमात्र आशा है। इसी क्रम में उन्होंने हिंदुओं के मुझे मत छुओ के आदर्श को एक बड़ी भूल बताया और वस्तुतः उन्होंने छुआछूत की आलोचना की।
विवेकानंद एक मानवतावादी चिंतक थे। उनके अनुसार मनुष्य का जीवन ही एक धर्म है। धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति अपने ईश्वर का अनुभव कर सकता है, इसलिए किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। विवेकानंद ने धार्मिक आडंबर पर चोट करते हुए कहा कि एक ईश्वर को मानता हूँ, मेरा ईश्वर दुखी, पीड़ित और हर जाति का निधन मनुष्य है। इस तरह विवेकानंद ने मानव मात्र की सेवा पर बल दिया और इसके लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद ने भारत से गरीबी और अज्ञान की समाप्ति पर बल दिया। उन्होंने इसे दूर करना अर्थात गरीबों की सेवा करना और कल्याणकारी कार्य करना राष्ट्र सेवा बताया। यह तभी संभव है जब व्यक्ति सक्षम और सबल हो। इस तरह प्रत्येक भारतीय को सबल बनाने की प्रेरणा और उनमें राष्ट्रीयता की भावना पड़ी। विवेकानंद ने भारतीय धर्म एवं संस्कृति की महानता पर बल देते हुए स्पष्ट किया कि भारत पुनः उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में प्रथम विश्व युद्ध सम्मेलन में उन्होंने कहा, वेदांत केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि मनुष्यों का धर्म है। उन्होंने अध्यात्म और भौतिकवादिता के बीच संतुलन स्थापित करने पर बल दिया और कहा, हमें देने के साथ साथ कुछ ग्रहण भी करना चाहिए। हम पश्चिम को अपनी संस्कृति अध्यात्म के तत्व दे सकते हैं, वहाँ से ज्ञान विज्ञान की भावना ग्रहण कर सकते हैं। यह मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम है। पश्चिम हमारे अध्यात्म को तब ग्रहण करेगा जब भारतीय सबल और स्वतंत्र होंगे तथा सामाजिक कुरीतियों से मुक्त होंगे। इसलिए भारत को शीघ्र स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि मानवता की भलाई के लिए ऐसा आवश्यक है। इस तरह विवेकानंद ने अपने विचारों से राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक आधार तैयार किया। विवेकानंद ने जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञान से पीड़ित, तब तक मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जो उनके धन से शिक्षित होकर उनके प्रति थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। इस तरह विवेकानंद ने शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग के लोगों को भारत के अज्ञान और पिछड़े के लिए दोषी माना। आर्य समाज के विपरीत विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। वे मूर्ति पूजा की उपासना का एक सरल तरीका मानते थे। विवेकानंद की प्रमुख शिष्या मार्गरेट नोबेल निवेदिता थी, जो आयरलैंड से संबंधित थी। विवेकानंद ने प्रबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन बांग्ला भाषा में किया और सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कहा। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में मैडम ब्लोवत्स्की एवं कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। आगे चलकर 1882 ईस्वी में आड्यार मद्रास में इसका मुख्यालय बना। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य हिंदू, बौद्ध एवं जरथुस्त्र धर्म की आत्मा पुनर्जीवित करना था। ये पश्चिमी बुद्धिजीवी भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। इनका मानना था कि ध्यान, योग, चिंतन द्वारा व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। ये कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते। इस सोसाइटी ने नस्ल, जाति, लिंग, धर्म आदि के भेदभाव किए बिना सभी के कल्याण पर बल दिया। कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु के बाद 1907 में एनी बेसेंट सोसाइटी की अध्यक्ष बनी और आयरलैंड से संबंधित महिला थी। 1893 ईस्वी में भारत आई। उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हुआ। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी और इस तरह वो पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी, जो 1925 ईस्वी में अध्यक्ष बनी थी। प्रार्थना समाज 25 मिनट का वीडियो हो गया।